दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी धनवान बने, सभी स्वस्थ रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं आपके लिए जो हमारी लाइफ से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ रखता है। वैसे तो सभी जो भी हमारे हाथों में रचनाएं हैं सभी का गहरा ताल्लुक है, परंतु बहुत सी तो विशेष ही हो जाती हैं। मस्तिष्क रेखा पर आज कुछ समझ में आ कि क्या प्रयोग चल रहा है हमारा, क्योंकि मस्तिष्क रेखा भी एक प्रयोग का ही उद्देश्य बन जाता है। कई बार दिमाग काम नहीं करता, क्यों नहीं करता, तो इसी पे मैंने एक बहुत बड़ा विचार अपना भी किया है। निजी जो प्रैक्टिस है, जो मैं हाथ देख रहा हूँ, और मस्तिष्क रेखा कैसे कैसे खंडित हो रही है, क्यों हो रही है, मस्तिष्क रेखा खंडित क्यों हो रही, इसका कारण क्या है। दोस्तों हमने अपने आप को इतना बिजी बना लिया, आज के समय में इतना व्यस्त बना लिया, इतनी बिजी कर लिया अपने आप को कि हमें अपने आप के लिए समय नहीं है। अपने आप के लिए समय नहीं है। दिमाग जैसे ही बच्चा है छोटा, उसको वहीं से बंदिश में ले लिया गया, छोटे बच्चे को ही बंदिश में ले लिया गया। आज उसको मोबाइल दे दिया, 6 महीने का बच्चा आज मोबाइल की भाषा समझ रहा है। मात्र 6 महीने का बच्चा मोबाइल की भाषा समझ रहा है। आज माँ बोर होगी, चल मैं खाना बनाना, उसे मोबाइल पे लगा दिया, उसके दिमाग की पकड़ दे दी। रोएगा तो मोबाइल, खाना खाएगा तो मोबाइल। मैंने देख रहा हूँ, मेरा जो कारोबार है, मैं कभी अपना जिक्र ही नहीं करता कारोबार का। मैं जब देखता हूँ कि बच्चे रो रहे हैं, उसे मोबाइल से शांत कर रहे हैं उसको, इतना बच्चे को, यानी कि दो सेकंड का समय देखो, 2 सेकंड कितने होते हैं। तो दिमाग आ गया बंदिश पे। तो यही प्रयोग चल रहा, और ये आगे चल के ऐसी एक बर्डन बन रही समय के साथ साथ कि जिसका जो है, समझ लो कि जिसका कुछ वर्णन किया नहीं जा सकता। चलो अब आगे चलते हैं। बच्चा जैसे ही 2.5-3 साल का हो गया, जरा सा उसकी सोच में कुछ आने लगा, हाँ भाई ठीक है, उसको तुरंत जो आजकल नर्सरी मॉडल स्कूल चल गए उसमें डाल दिया। देखो 2.5 साल का बच्चा पढ़ेगा कुछ नहीं, 2.5 साल का बच्चा केवल टॉर्चर होगा। स्कूल कम टॉर्चर नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि पढ़ाई सबसे जो जटिल समस्या है, सबसे जो जटिल है लाइफ के लिए पढ़ाई है। केवल बच्चा ही पढ़ सकता है। कोई सोचे बड़ी उम्र में जाकर मैं पढ़ लूँ, नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि वो पिटाई बच्चा ही तो सहन करे। जरा सी गलती हुई थप्पड़ लगता है। और हमारे टाइम में तो मुर्गा बनता था, मुर्गा बनो, मास्टर पीछे से कमची मार रहा है चूतलों के ऊपर, अगर हम मुर्गा ना बने बढ़िया तरीके से, घर आवे तो पिटाई, स्कूल में जावे तो पिटाई, शरीर शुद्ध कर दिया पिट पिट के। हमारे समय में ऐसा ही था। अगर कोई बच्चा स्कूल लेट जा रहा है, स्कूल से आनाकानी कर रहा, तो 4 मस्टंडे बच्चे जो अपने खास साथी होते थे वो जाते थे लेने के लिए, जो बिल्कुल खासम खास होते थे। और वो उस समय की ऐसी भाषा है कि उनके लिए कुछ खास नहीं था। दोस्ती पक्की, पर वहाँ कुछ नहीं खास था। उसको एक ने हाथ पकड़ लिया, एक ने दूसरा हाथ पकड़ लिया, एक ने ये पैर पकड़ लिया, ये पैर, ऐसे उसको खींच के स्कूल में जाते, टॉर्चर शुरू। पर इसके बाद भी वो जमाना शुद्ध था, उतना बंदिश का नहीं था जितना आज है। भाई 5 साल की उम्र से पहले बच्चे को स्कूल में नहीं भेजे थे, तो काफ़ी 2-2.5 साल काफ़ी दिमाग रिलैक्स होने के बाद भी चलो अपना एक ऐसी मस्ती में था कि पूरी जीवन की एनर्जी उस 2-2.5 साल में उसको मिल जाती थी। आज 2.5 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल में डाल दें, क्योंकि माँ बाप नौकरी कर रहे हैं, अपना छुटकारा चाह रहे हैं, बच्चे को उस समय ममता की जरूरत है, तो वहीं से उसकी बंदिश शुरू होगी 2.5 साल की उम्र से ही, और जीवन के अंतिम छोर तक वो बंदिश खत्म नहीं होती।
ये सारा का सारा जितना भी वर्णन है ये हमारी मस्तिष्क रेखा पर ही पड़ता है, दिमाग पर ही पड़ता है। भाई पढ़ भी लिए, कामयाब न बने, यही तो बहुत बड़ी दुख की बात है। हालांकि सुनो मेरी बात, जो सही तालीम लेकर पढ़ेगा ऐसा हो ही सकता हो कामयाब ना हो। ना भी कहीं नौकरी अच्छी लगी तो उसकी स्वयं की शिक्षा कहीं जागी नहीं, शिक्षित वो कहीं जागे नहीं। परंतु फिर भी इन सब कारणों के अलावा एक और मुख्य कारण है क्या, कि अपने आप को समय ना देना। बच्चे को सब कुछ सिखाया जा, घर में माँ बाप उसको खिलौने रख देंगे, माँ बाप स्कूल में डाल देंगे, आकर ट्यूशन में भेज देंगे, वो खाना नहीं खाएगा खाना खिलाएंगे, परंतु उसको एक शिक्षा कोई नहीं देगा, माँ बाप कोई भी नहीं देता कि अपने लिए उसको एक 5 मिनट दें। कुछ ही परिवार ऐसे हैं जो आधा घंटे के लिए मंदिर में बैठाते हैं बच्चे को रिलैक्स करने के लिए, भगवान का भजन और कुछ थोड़ा योगासन, ये बहुत जरूरी है। कुछ ही परिवार हैं जो कहते हैं बेटे रिलैक्स होगा, आराम से भगवान का भजन कर। उस भगवान के भजन में योगासन भी है और भजन भी है। भगवान के भजन में पूरा योगासन भी है, यानी स्वास्थ्य की देखरेख भी है और परमात्मा की प्रार्थना भी है। क्योंकि कई प्राणायाम ऐसे हैं जो भगवान से बात हो जाती हैं, बात का मतलब ध्यान लग जाता है। और बिना भजन भोजन के, जैसे हमारे लिए भोजन जरूरी है, भजन भी उतना ही जरूरी है। तो बच्चे को यदि बचपन से शिक्षा दी जा कि बैठ कर थोड़ा भजन का मतलब अपना आपको रिलैक्स करना, हरि ओम यहाँ ध्यान लगाए, तो एक तो हमारा मस्तिष्क जो है विचलित नहीं होगा, ध्यान भंग की बीमारी हमको शुरू से नहीं होगी। अब ये सोच लिया, अब ये सोच लिया। हमारा दिमाग 24 घंटे में 64,000 बार प्रतिक्रिया बदलता है, 64,000 बार, यानी कि सेकंड के हिस्से में से भी अगर हिस्से निकाले जाओ उससे भी जल्दी दिमाग बदल जाता है अंदर। हमारे जो योगी पुरुष थे, जो हमारे महात्मा लोग थे, वो कई कई साल बैठ कर तपस्या क्यों कर लेते थे? उनका ध्यान भंग नहीं था, उनका ध्यान केंद्रित था, भटकता नहीं था उनका ध्यान। लग गया तो लग गया, धुनी रमा ली तो रमा ली। तो ये शिक्षा कोई भी, ये मैं खुद प्रैक्टिकल में बात ले रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ, मैंने भी किसी बच्चों को ऐसा नहीं समझा। अब ज्ञान आया, अब वो हाथ से बात निकल गई। तो बच्चों को एजुकेशन, पढ़ाई, तालीम, खान पान के अलावा भी उसको एक भजन का समय दे, जिस अपने आप के लिए शुरू से ही संभल कर चले। आज तो सेकंडों के हिसाब से तैयार हो रहे हैं। उसी कमरे में लेटरिन, उसी में बाथरूम, वही किचन, ये सब होया, फटाफट जो है टाइम पर उठे, 2 मिनट में लेटरिन, ब्रुश करा, जैसे भी कर कुरा के नहाए धोए, नाश्ता काम पे निकल गए। बहुत दूर की बात है भजन भोजन। फिर क्या हो, मैं खूब, मेरे मिलने वाले हैं, कितनों को देख लिया मैंने, जो सरकारी अच्छी नौकरी पे भी है, रिटायरमेंट हुए और दिमाग में पागलपन की अवस्थाएं आ गई, पागलपन की, विकृत बुद्धि, सही से बोलना नहीं, जुबान सही से नहीं उठती, कहीं तो बिल्कुल खाटों में बैठ के जिसे पागल की अवस्था हो। अवस्था क्या कि ना तो वहाँ समय मिला, रिटायरमेंट होते ही पैसे की टेंशन है। बच्चे कह रहे जी 60 लाख का फ्लैट ले लो, 75 लाख का मिल रहा है, रुपए मिले 50 लाख, 75 लाख के फ्लैट की कामना चल रही, 25 लाख और लोन ले लिया पेंशन तक पे, हो गया दिमाग पे जोर। कहीं तो 1 साल भी पेंशन नहीं ले पाते। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनने की है, हालांकि कोई सभी दिमागदार हैं, ये बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। मैं देखता हूँ कितने आदमी मुझे व्यू मिलते हैं, कोई बात नहीं, अगर मैंने पहले ही कहता हूँ 2 ने देख लिया तो 2 लाख ने देख लिया। तो अपने आप को समय नहीं निकालते बिल्कुल भी। और सुनो, जब आँख खुल जाए जब ही सवेरा है, जब भी आँख खुल जाए जब ही सवेरा है। अगर आप अब एज भी होगे, ओवर एज भी होगे, अब भी समझ जाओगे, अब भी समय निकालोगे अपने आप के लिए, तो जिंदगी अब भी स्वर्ग बन जाएगी। ये जो हमारी मस्तिष्क रेखा है, जो खंडित हो रही है, जो इस पर जोर पड़ रहा है, ये बिल्कुल साफ सुथरी सुधरेगी।
कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप को समय दिया। हमारे धर्मपिता ससुर साहब थे, 85 साल की उम्र तक भी स्वस्थ मरे, बिल्कुल स्वस्थ। हल्की फुल्की बीमारी सबको हो जाती है, अखबार पढ़ते पढ़ते विश्राम ले लिया। कारण कि मैं उनको दो चीज़ देखी उनकी लाइफ में जो मैं उनसे शिक्षा ली। हालांकि मदिरा पान करते थे पर उसका भी एक उनका कंट्रोल था। मैंने उनको क्या देखा, एक तो उन्होंने अपना भूगोल बढ़ा ली, क्योंकि इंसान जितना भूगोल बढ़ाएगा, जितनी हवस, चारों तरफ से माल आ जा, पैसे से कोई छक ही नहीं रहा। एक एक देखा रिश्वत के 20-20 करोड़ रुपए घर में रहे, तू करेगा क्या 20 करोड़ का? जमीन यूज के भी नहीं है, अरे 2-2.5 लाख तनख्वाह मिल रही है, इसके बाद भी 200 रुपये, 500 रुपये, 10,000, 2 लाख रुपये रिश्वत के ले रहे। होना उन होना पैसे का होना क्या है? उन पैसों को कुछ नहीं होना, केवल वो एक ऐसी बीमारी पड़ रही, देख के खुश होना, हाँ भाई तेरे पास तू 2 करोड़ 10 करोड़ का मालिक है, 10 प्लॉट है, देख के खुश होना। रहना एक ही प्लॉट में, एक ही मकान में, मगर खुश होना 10 प्लॉट देख के। स्वास्थ्य को नहीं कोई देख रहा। फट देनी 50 साल की उम्र में टेंडेंसी हो रही है, 50 साल की उम्र में ही किसी को हृदयघात पहुंच रहा, किसी का ब्रेन हेमरेज हो रहा, कोई वैसे ही पागल हो लिया, मगर पैसा हाई पैसा हाई पैसा। तो ना ही तो उन्होंने अपना भूगोल ज़्यादा बढ़ाया और ना ही उन्होंने जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही की। अपने आप को समय देते थे। अगर शेविंग करने लगे तो आध घंटा हो गया उनको, मस्ती में शेविंग कर रहे। रिटायरमेंट हो गई, इसके बाद कुछ काम नहीं करा, आराम करा, अपने शरीर को समय दिया। ना विकृति दिमाग में जो विकृत बुद्धि हो जाती है वो भी नहीं हुई, दिमाग भी स्वस्थ रहा और दिनचर्या भी स्वस्थ रही। ये प्रेरणा लेनी होती है। तुम्हारे भी कोई पड़ोस में, रिश्तेदारी में ऐसा आदमी है, होता है कि उससे प्रेरणा लो, उससे शिक्षा लो। कोई अच्छा आदमी है जो अच्छा जीवन जी रहा है, जो स्वस्थ है, निरोगी है। गरीब मत देखो, गरीब है पैसे वाला है, नहीं है, नहीं। जो स्वस्थ है पैसे वाला वो है, जिसके शरीर में जान है, ताकत है, पैसे वाला वो है। हाँ, पैसे का और शरीर का संतुलन तो है। अगर हम जी रहे हैं तो पैसा भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं, पर उतना ही तो चाहिए जितना हम प्रयोग में लेंगे। मित्रों, दिनचर्या को सुधारना बहुत जरूरी है। बच्चे को शुरू से ही, जब तुम इतने काम सिखा रहे हो बच्चे को, बड़े प्यारे बच्चे हैं आजकल बहुत कीमती बच्चे हैं, पूछो मत कि इतने कीमती बच्चे हैं। एक एक घर में एक एक बच्चा है, 500-500 गज की कोठियाँ खड़ी, कहीं कहीं फैक्ट्रियाँ हैं, कहीं कहीं कारखाने हैं, कहीं को तो है ही नहीं ऐसा भी काम हो रहा। मगर अपने बच्चे को शुरू से ही उसको रईसी के पाठ ना पढ़ा के, उसको महंगे खिलौने 10,000 के तुम खिलौने दिवा रहे हो, वजूद उनका नहीं है, उसका मजबूत शरीर कितना है, शरीर स्ट्रोंग कितना है, वजूद उस बात का भी देखो। बच्चा सर्दी में नहीं चल सकता, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मौसम के थपेड़े नहीं झेल सकता, तो उसके लिए वो पैसा एक रोग बन जाएगा, वो सुख सीधा उसके लिए रोग बन जाएंगी। हम हैं अपने टाइम में 8 किलोमीटर पैदल जाते थे पढ़ने के लिए और 8 किलोमीटर आते थे। सुख सुविधा तो बहुत दूर की बात है, और जाते वहाँ भी पिटते थे, तो शरीर पत्थर मजबूत जभी का है। विशेष कोई इतने मोटे काम नहीं रहे, संघर्ष ही लाइफ में रहा। तो दोस्तों, मैं एक जो विशेष मेरी आज की रेखा है वो है मस्तिष्क रेखा, जिस पर मैं इतना बड़ा भाषण दे दिया। इतनी बड़ी रील बनाता नहीं मैं, पर आज बिना मतलब भी रील बन गई है। इतने मतलब की ये शब्द रहे इससे पहले जो भी रहे, कि वो आपके घर को स्वर्ग बना सकते हैं। फिर बताता हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ कि बच्चों को साधना ना देकर, बच्चों को साधन ना देकर पहले साधना सिखाओ। साधन उपलब्ध ना कर के साधना, अगर वो साधना में होगा, तपस्वी होगा। तपस्वी का मतलब ये नहीं कि उसे भगत जी बनाना है। जीवन शरीर को शुद्ध कर लिया तो तपस्या ही है। उस बच्चे का निर्माण इतना अच्छा होगा, उसकी ताकत इतनी बढ़िया होगी शरीर की, अब वो साधना जो बोली मैंने, साधना हो जाएगी। जीवन साधन ना होगा, साधना में बीत जाएगा, और वो काम भी अच्छा करेगा, दिमाग उसका सारी जिंदगी दुरुस्त रहेगा। तो किसी बच्चे को भी मेरी पहली तो निवेदन ये है कि 4 साल से पहले
4 साल से पहले किसी भी पाठशाला में, किसी भी नर्सरी होम में उसको मत भेजो बच्चों को। 4 साल तक उसको मोहब्बत में अपनी रखो, पालन पोषण करो, उसको समय दो। उसी की हर जो भी माँ बाप आजकल पैसा कमा रहा, पहले से ही हमारे बचपन से ही प्रथा क्या ही, बच्चों के लिए ये कर दूँ, बच्चों के लिए ये कर दूँ, बच्चों के लिए प्लाट खरीद दिया, बच्चों के लिए फ्लैट कर दिया, बच्चों के लिए उनको मैं ये करूँगा। बच्चों को साधना भी जरूरी है, साधन के साथ साथ साधना बच्चे की बहुत जरूरी है। अगर साधना बच्चे को सिखा दी, वो गरीबी में भी पैसा पैदा करके दिखाएगा और जीवन को बिल्कुल अपने ऐसे जीवन का निर्माण करेगा कि आप दंग रह जाओगे। 4 साल से पहले बच्चे को मत लोड करो किसी किस्म का भी, उसको केवल साधना सिखाओ। जब साधना होगी, साधन अपने आप बन जाएंगे। अब ये हमारी मस्तिष्क रेखा क्या कहती है दोस्तों, वहीं आते हैं, क्योंकि चैप्टर तो हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान का है, पर इसके साथ साथ 2 शब्द और हो जाए तो अच्छी बात है। ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, थोड़ा साधन कम है, ये मस्तिष्क रेखा बनती है। ये हमारी जो हमारा नीच मंगल है, यहीं से हमारी जीवन रेखा निकलती है और यहीं से हमारी मस्तिष्क रेखा निकलती है। हाथ में ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये हमारा जैसे हाथ है, हमारी इससे पहले इसके बारे में बताया, ये जीवन रेखा है और ये हमारी मस्तिष्क रेखा है दोस्तों। ये मस्तिष्क रेखा हमारी उद्गम स्थान इसका जीवन रेखा से मिलकर भी चलता है, जीवन रेखा से अलग भी होता है। चलो, जीवन रेखा से जो मिलकर चल रही है, और जीवन रेखा अगर हमारी शुरू में ही अपने उद्गम स्थान से सही नहीं चली, तो समझ लो कि हमारी शुरू की लाइफ ही खराब है। उद्गम स्थान से सही चल रही और अपने स्थान पर सही आगे तक जा रही है, कोई किसी किस्म का दोष नहीं है, कोई खंडित नहीं है, कोई अधर रेखाएं नहीं है, अंदर रेखाएं नहीं है। उधर रेखाएं होनी चाहिए जो ऊपर जाती हैं। मगर ये जैसे जो मैं 10 मिनट प्रवचन दिया, ये जब ही उत्तम हाथ बनेगा, जब ही उत्तम रेखा बनेगी, अगर ये साधना करोगे तो। जब चिड़िया खेत चुग जाएगी, फिर कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। कुछ तो परमात्मा गिफ्ट देता है, कुछ निर्माण अपने आप भी करना पड़ता है। अगर आप शुरू से ही, जैसे मैंने बताया है कि जातक को साधना सिखाओगे, साधन ना देकर, तो कोई रेखा अनगल नहीं चलेगी, विकृत नहीं होगी, पथ भ्रष्ट नहीं होगी, सही रास्ते पर चलेगी। जातक जीवन भर सुख और संयम से ही रहेगा। कहीं का मैं देखता हूँ बड़ा सुंदर जीवन है, बड़ा सुंदर जीवन है। और जिनके पास बड़े नोट कमाए, जिन्होंने, वो नरक में है। अरे बता, क्या क्या तौहीन की बात है। एक पुलिस का दरोगा 15,000 रिश्वत में गिरफ्तार हो रहा। दरोगा की नौकरी कोई कम सुंदर नहीं है। एक हमारे इतिहास बन जाता है, लड़का दरोगा है, क्या कहने। हमारे मित्र हैं, उन्होंने मास्टर की नौकरी छोड़ के उनके बेटे ने दरोगा की नौकरी करी। एक ने कहा मास्टर की नौकरी बहुत बढ़िया। अरे नाम तो देख, मास्टर है, उसके पास क्या पावर है बच्चे पढ़ाने। बस जो दरोगा है अनुशासन देगा। दरोगा की नौकरी सबसे बड़ी मानी जाती है, एसपी डीएसपी से बड़ी दरोगा की नौकरी है, क्योंकि काम तो दरोगा को ही करना है फील्ड में, अनुशासन तो दरोगा को ही देखना है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि रेखा कोई आपकी खंडित नहीं होगी अगर आप साधना करोगे तो। और इस दौड़ धूप की दुनिया में अपने लिए समय कोई निकाल नहीं रहा। बड़े बड़े घरानों के मैं देख रहा हूँ, आदमियों के, जो इंसानों के हाथों की रेखाएं, मस्तिष्क रेखा खंडित हो रही है। और कितने तो पागलों की स्थिति में जा रहे हैं, पागलों की, जैसे पागल काम करते हैं। अनुशासन नाम की तो चीज ही पल्ले नहीं है। तो इस रेखा का महत्व बहुत ज़्यादा है। ये जो हमारी मस्तिष्क रेखा है, यही हमारे जीवन का एक सार है, यही एक महत्व है पूरा। अगर दिमाग खराब होगा तो कुछ नहीं होगा। आगरा पागल खाने में पहुंच सकते हो। स्थिति ये भी आ सकती है कि आगरा पागल खाने में पहुंच सकते हो।
अब मैं खुद अपने आप की बता रहा बात, जितना मैं दिमाग को घसा है, अब मैं प्रयोग किया 8 दिन से, और 8 दिन से दिमाग में बात मेरे घुस चुकी कि अब अपने आप को कमाओ, अब अपने आप को कमाओ। अब तक जो कमाया वो तो कमा दिया बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए कमाए कुछ नहीं है। अपने लिए शरीर है, धन तो है ही भाई, धन भी चाहिए, पर शरीर तो अपना ही तो है। अरे हमारा खान पान शुगर हो गया तो मीठा गया, और जिंदगी में मिठाई मिठास ही नहीं, फिर क्या आनंद है। अरे शादी में सबसे पहले मिठाई बने, और ये आदमी 2 रसगुल्ले नहीं खा सकता, क्या रहेगा जीवन में, फिर क्या रहेगा। मीठी चाय नहीं पी सकता, जीवन कहाँ रहेगा है। आलू नहीं खा सकता, चावल छोले नहीं खा सकता, क्या खाएगा भाई। यानी कि जीवन खत्म, जीवन खत्म। परंतु 3 दिन 8 दिन की मेहनत ने मुझे बहुत चमत्कार दिखाया। 8 दिन की मेहनत ने बहुत चमत्कार दिखाया मुझे। अगली वीडियो में आपको भी दिखाऊंगा मैं क्या चमत्कार पाया। आज तो ये बकवासबाजी, क्योंकि लोग ऐसी बातों को बकवासबाजी समझते हैं। ज्ञान सबके पास है, पर वो केवल ज्ञान और ही तरीके का है, प्रयोग का नहीं है ज्ञान, दूसरों को शिक्षा देने का है। अमल कोई नहीं लेगा अब भी। अरे एक मास्टर रिटायर हुआ, उसको 50,000 पेंशन मिल रही, और उसको क्या धन की तरह भागना। इसके बाद भी वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करने लगेगा। बच्चों के कारोबार भी सोचा और चमका दूं, उनके साथ बैठने लगेगा, और दिमाग का अपना ध्यान नहीं करेगा, वो पागल की तरफ भी चलता जाएगा। दोस्तों, आज की रेखा का यही उद्देश्य था कि अपनी मस्तिष्क रेखा को सुधार कर लो। भजन भोजन से भी महत्वपूर्ण है। जो भजन करेगा उसका दिमाग की एकदम पावर बढ़ती चल जाएगी, क्योंकि भजन में योगा भी है, और योग इंसान को निरोग करता है। मेरे यही उपाय हैं। अब मैंने इतने बढ़िया उपाय बता दिया आपको मस्तिष्क रेखा के, या वही उपाय बताऊं कि शेर पक्का, उड़द की दाल, शेर कच्ची, ये और ये करके डकोत को दो, उससे क्या तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो जाएगा? उससे दिमाग दुरुस्त नहीं होगा, मस्तिष्क रेखा दुरुस्त नहीं होगी। क्या उनको फीस भी दोगे और वो 5-4 हज़ार रुपये सामान भी तार लेगा, और भ्रमित ऐसा करेगा आपको कि पागल ना हो तब भी आप पागल हो जाओगे। अगर पागल नहीं हो तब भी पागल हो जाओगे, क्योंकि काम की बात तो बताएगा नहीं। काम की बताए तो ये साधना है, दान जरूरी है, आपकी श्रद्धा है। दान ये दान नहीं है अब आप चले गए हरिद्वार और गंगा जी में गोते लगा लिए पूरे साल पाप करके, नहीं। दान ही है, कोई पड़ोसी आपका परेशान है, गरीब है और मेहनती भी है, साधन नहीं है उसके पास में, उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दो, पर ऐसा कोई करता ही नहीं। दोस्तों, आज का बड़ा लंबा वीडियो बन गया, पर बड़े महत्वपूर्ण बिंदु पे बात हुई। आज मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि इतनी काम की बात मैंने बताई आपको मस्तिष्क रेखा पे। इस मस्तिष्क रेखा को जरा सी भी खंडित ना होने दो, जरा सी भी इसको विकृत हालत में ना लेने दो, और विशेष बताता हूं कि बच्चों को साधन ना देकर साधना की ओर लेकर चलो। 2 साल तो उसको लोरियां सुनाने में लगती हैं। मोबाइल ने इसने सत्यानाश कर दिया दुनिया का, बिल्कुल पूरा बांध दिया इस लोगों को मोबाइल ने। ये आज के टाइम में एक ऐप बन चुका है। सब्जी वाले के पास जाओ, वो ना ग्राहक देख कर मोबाइल में लग रहा है, देख रहा है फेसबुक पे। कपड़े वाले के पास जाओ, वो मोबाइल पे लग रहा है। नौकर हैं तो लग रहे हैं। जहाँ पहुँच जाओ, रात को 6-6 घंटे 9-9 घंटे मोबाइल देख रहे हो। 7 घंटे का एवरेज हर आदमी का मोबाइल देखने का है आज के टाइम में। मेरा भी इतना ही है। मैं भाषण तो झाड़ रहा हूँ, परंतु मैं फिर भी अपने आप को ले जाऊँ तरफ। जय श्री राम। बड़ी लंबी वीडियो बनेगी, थोड़ा ध्यान देकर देखो, सुनो, चिंतन करो, मनन करो, देखो।